हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर की क्लास 2। आज हम दोस्तों चैप्टर करने वाले हैं सेकंड, कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स। उससे आपको 30-35 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को जा कर के देख लीजिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हो। और दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, जिससे आप लोग अपने फ्रेंड्स की भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। अगर मैं पहले ही बताऊंगा तो आपका इसमें इंटरेस्ट जागेगा और आप उसको उसी जोश और जुनून के साथ देखोगे और आपका मन भी लगेगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस भी याद होते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये है चैप्टर 2 का पार्ट 1। ये चैप्टर हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, इसमें 68 के समथिंग क्वेश्चन है। मैं टॉपिक्स आपको बता देता हूँ कि किस किस टॉपिक से आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है आपका इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और www एंड वेब ब्राउज़र। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो इसमें इंटरनेट, सर्विसेज ऑन इंटरनेट, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट्स, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, और जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं ना, शॉर्टकट की से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जब तक आपको शॉर्टकट की पता नहीं होंगी आप वो क्वेश्चन गलत ही करोगे। बाकी के क्वेश्चंस में आप थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट की का प्रॉपर पता होगा तभी आप शॉर्टकट की को राइट टिक कर पाओगे, वरना आपकी गलत ही होने वाली है। लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में 6 से 7 क्वेश्चन के समथिंग आपको शॉर्टकट कीज के बताने वाला हूँ। बाकी के शॉर्टकट कीज के क्वेश्चन कल कराऊंगा। और जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, लेकिन जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ मैं आपको एक दिन एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका एक अलग टॉपिक बन जाएगा शॉर्टकट की वाला। आप उसको किसी पेपर पे भी नोट कर सकते हो, या आपको डेली PDF शाम को मिल ही जाती है आपकी क्लास के बाद। पहले आपको क्लास देखनी है, उसके बाद आपको PDF रिवाइज करनी है। अगर आप डायरेक्टली जाते हो PDF पे तो वहाँ पर आपको आंसर की नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। अब देखिए, आंसर की तो मैं दे सकता था, दी क्यों नहीं है। अब आप लोग सोचोगे वीडियो देखने के लिए नहीं दी होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले क्वेश्चंस देखते हो, वीडियो देखते हो, क्लास को अटेंड करते हो अपनी, तो आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, और आपको जब रिवीजन करते हो तो वो आपके सारे क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आपको कैसे अटेंड करना है। तो चलिए, बीच बीच में और भी बातें कर लेंगे जो आपके रिलेटेड होगी, जो आपके लिए लाभदायक होगी। तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। बस दोस्तों, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और दोस्तों अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी शेयर ज़रूर करना। अगर हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। तो आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं बता दूं आपको कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी नहीं है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है, कौन सी सेवा प्रोवाइड नहीं कराता है, ये आपसे पूछा गया है। इंटरनेट, वेब प्रशासन, डोमेन नम पंजीकरण, या फिर डायल अप एक्सेस। तो इनमें से कौन सी है जो इंटरनेट सेवा द्वारा प्रदान नहीं की जाती। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जितने बच्चों ने भी ऑप्शन बी किया है वेब प्रशासन, तो उनका सभी का करेक्ट हो जाएगा। वेब प्रशासन इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। दोस्तों, एक और आपको मैं बता दूं बेनिफिट वाली बात जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चंस हैं जो आज से पहले आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं।
अब आपको पता है कि अधिकतर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले पूछे गए हों। कुछ एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देते हैं, वरना क्वेश्चन रिवाइज ही होते रहते हैं। आप सभी को इस बारे में पता होगा। तो अब आप खुद से समझ सकते हैं कि सारी की सारी वीडियोज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आवश्यक चाहिए, यानी कि इन 4 में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको चाहिए ही चाहिए होगी अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो एलईडी डिस्प्ले। तो देखिए, एलईडी डिस्प्ले हो, एलसीडी डिस्प्ले हो, आईपीएस डिस्प्ले हो, कोई भी डिस्प्ले हो या नहीं हो, उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। टेरिटरी मेमोरी। तो क्या मेमोरी का कोई कनेक्टिविटी से संबंध है? स्विच, ऑन ऑफ स्विच या किसी प्रकार का कोई स्विच, या फिर आईपी एड्रेस। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में चीज़ है आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस नहीं होगा तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की एक विशेषता नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। अभिगम्यता, उपयोग में आसानी, संचार का लचीलापन, उच्च लागत। तो ये ज़्यादा कॉस्ट वाली चीज़ कोई इंटरनेट की सुविधा विशेषता हुई या नहीं हुई? तो आप फट से आंसर कर सकते हो कि उच्च लागत इंटरनेट की कोई भी विशेषता नहीं है। इंटरनेट उपयोग करने में आसानी होती है, ये इंटरनेट की एक सुविधा है कि वो बहुत ईजिली यूज़ किया जा सकता है। संचार का लचीलापन, यानी कि संचार आसानी से हो सकता है। अभिगम्यता, ये सारे की सारी इंटरनेट की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जैसे कि आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था अभी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ के और ध्यान से ऑप्शंस पढ़ के अपने थोड़ा माइंड को सेट करके अगर क्वेश्चन करते हैं, तब भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपने पढ़ा भी नहीं है और आप उनको ध्यान से पढ़ते हो तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबल के द्वारा इंटरनेट प्राप्त करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का मतलब होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली अगर आपसे पूछ लेता मॉडेम की फुल फॉर्म, या इतना घुमा फिरा करके पूछ लिया, लेकिन इसका सेंस एक ही है कि मॉडेम की फुल फॉर्म बतानी है आपको। मॉडर्न डायनामिक्स मॉड्यूलेटर फ्रैगमेंट मॉडर्न मशीन या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो शायद आपको पता हो ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप? आईपी एड्रेस का, या कंप्यूटर के नाम का, लोकेशन एड्रेस, या इंटरनेट एड्रेस? तो मैं आपको बता दूं कि फिर से जितने बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया है आईपी एड्रेस, उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर की पहचान होती है उसके आईपी एड्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? फटाफट से बताना है। टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, या मेलिंग लिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसी संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करना है तो आप टेलनेट का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका 3646 इस सेवा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। बाकी के डायल अप, डीएसएल केबल, ये मोबाइल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि कंप्यूटर या सर्वर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो मैं बता दूं सर्वर। सर्वर क्या होता है? देखिए, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट।
दोनों कंप्यूटर के ही प्रोग्राम हैं जो सेवा प्रदान करता है। अभी जैसे पहले क्वेश्चन में था सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो होता है आपका सर्वर, और इसको होस्ट के नाम से भी जानते हैं। और जिससे सेवा प्रदान करता है वो होता है क्लाइंट। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर आपका कोई कस्टमर है, ग्राहक है आपका, तो आप उसको क्लाइंट भी बोलते हो। और जो करता धरता होता है किसी पार्टी या वगैरह का, ऑर्गेनाइज करता है जिसको, वो होता है होस्ट। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप आज के बाद कभी नहीं बोलोगे कि कंप्यूटर सर्वर क्या होता है, होस्ट किसे कहते हैं, या फिर हमारा क्लाइंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा इंटरनेट सेवा का धीमा प्रकार है, कि सबसे धीमा टाइप कौन सा है जो सबसे स्लो चलता है इंटरनेट का? डायल अप, सैटेलाइट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और 3G और 4G। तो देखिए डायल अप होता है एक सेटअप बॉक्स टाइप होता है, ये सबसे स्लो होता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए। 3G 4G ये आपको पता ही है, काफ़ी अच्छी स्पीड आती है 3G 4G की। 4G अब तो 5G भी लॉन्च हो गया है और काफ़ी जगह पर 5G चल भी रहा है। अगर आपसे कोई पूछता है ये 5G का मतलब क्या है, तो ये होता है 5th जनरेशन। जी से होता है जनरेशन की आप कौन सी पीढ़ी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? कहने का मतलब ये है कि आप पीसी से इंटरनेट के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन प्रोवाइड करता है। न्यूज़ ग्रुप, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट टेलीफोनी, या इंटरनेट रिले चैट। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से अगर सुना या पढ़ा होगा, फट से आप आंसर लगा दोगे इंटरनेट टेलीफोनी। टेलीफोन क्या होता है? बातचीत करने का सिस्टम। और हमसे इंटरनेट के लिए पूछा गया है कि पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करनी है, तो इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11। किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फ़ोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होती? केबल जैसे आपने देखा होगा डिश वाला केबल, उसी तरह से इंटरनेट वाले केबल की बात की जा रही है। ये केबल ओनली वाला नहीं है, ये केबल है वायर वाला केबल। बताना है कि केबल या फ़ोन लाइन जो होती हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती किस प्रकार की इंटरनेट सेवा में? ISDN, डायल अप, सैटेलाइट, या DSL। अगर आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के देखो, अगर आपको पता नहीं कि ISDN क्या होता है, डायल अप क्या होता है, DSL क्या होता है, लेकिन आप सभी को पता होगा कि सैटेलाइट क्या होता है। क्या आप सैटेलाइट को तार से कनेक्ट करके कोई यूज़ करते हो? नहीं करते हो ना? तो ऑप्शन नंबर सी। हमसे भी तो यही पूछा है कि बिना केबल, विदाउट केबल या विदाउट फ़ोन लाइनों के, तो कौन सा? सैटेलाइट। जैसे हम फर्स्ट टाइम जैसे जियो का यूज़ किया था, तो जियो को भी सैटेलाइट से कनेक्ट किया था क्योंकि ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का विश्वव्यापी सिस्टम है? तो विश्वव्यापी सिस्टम बताना है कंप्यूटर का। इंट्रानेट, वेबसाइट, वेब पेज, या इंटरनेट। तो विश्वव्यापी सिस्टम क्या है आपका? इंटरनेट है। अब देखिए एक होता है इंटरनेट, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई नहीं है, ये इंटरनेट होता है पर्सनल यूज के लिए किए जाने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरनेट, उसको इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट किसको बोलते हैं? जो विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, इंटरनेट के संदर्भ में कौन एक सर्च इंजन नहीं है? अब आपको सर्च इंजन पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। सर्च इंजन होता है कि जिस पर आप जाके कुछ सर्च करते हो। ये साइट है, आप डायरेक्टली इसको जानते हो गूगल के नाम से। गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, याहू पे सर्च करते हो, बिंग पे सर्च करते हो, लेकिन सोम्या ये कोई आपका सर्च इंजन नहीं है। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोम्या कोई भी सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? कम्युनिकेशन क्या होता है?
बातचीत करने के लिए। तो किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? SNMP, TCP/IP, DMZ या DNS। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे TCP या IP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पिछली क्लास में बताया था कि जब भी क्लास देखो एक कॉपी और एक पेन अपने साथ में लेके बैठो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ वो नोट कर लिया करो, और जो मैं आपको ये फुल फॉर्म्स वगैरह बता रहा हूँ, ये जो आपको मोस्ट लगता है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ताकि वो आपका फ्यूचर में हेल्प कर सके। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ोगे तो PDF से पढ़ लो, वीडियो देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो 2x की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से चला के अपने पास में रख लो या देख लो। सुनने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्या क्या क्वेश्चन थे, और आपको फटाफट से सारा का सारा याद आ जाएगा। लेकिन अगर आप PDF देखते हो तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि एक पेन और पेपर, जो भी आपकी नोटबुक है, उसको साथ में लेके बैठा कीजिए। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको नोट कर लेना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर आपसे IP की पूछता है तो ये होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अदर जो बाकी की बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं वो मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा, पहले ही बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक संचार सेवा नहीं है। तो इनमें से बताना है कि इंटरनेट कौन सी संचार सेवा प्रोवाइड नहीं कराता। FTP, गोफर, ईमेल या यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी मैंने नहीं बोल दिया गलती से, लेकिन इसका सी ऑप्शन सही होगा। संचार सेवा है पूछा गया है, वो निकल गया होगा। तो ईमेल आपका एक ऐसी संचार सेवा है जो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए, बड़े से क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं है, पहले उसको ध्यान से पढ़िए, हो सकता है उसमें कुछ भी ना हो। जैसे पीछे आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी किसकी? मॉडेम की। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन को इतना लंबा करके घुमा के पूछा, लेकिन क्वेश्चन में था कुछ नहीं। ऐसे इसमें भी हो सकता है। बताना है कि इंटरनेट संसाधनों के विशाल डेटाबेस जैसे कि वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप, प्रोग्राम्स, इमेज आदि को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाओं का पता लगाने में मदद करता है, तो वो कौन? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की फुल फॉर्म है, आपसे पूछी भी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप www डॉट लगा के कुछ सूचनाओं का सर्च करते हो, जो भी आपको चाहिए होता है, इंडिया का मैप वगैरह वगैरह, कंप्यूटर की क्लास कहाँ से देखें, या टारगेट विद भानु चैनल के बारे में आपको कोई नॉलेज लेनी है, जो भी आपको जो करना है, तो आप वो कहाँ करते हो? वेब सर्वर पर करते हो, सर्च इंजन पर, वेब ब्राउज़र पर या वेबसाइट पर। तो आप सबसे पहले सर्च इंजन को ही ओपन करते हो, सर्च इंजन पे ही सर्च करते हो। देख कितना आसान क्वेश्चन था। तो कहाँ पर आप पता लगाओगे? सर्च इंजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बताना है आपको इंटरनेट मैसेजिंग। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन में आपको कराता हूँ क्वेश्चन 18। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। बताना है कि इसका आविष्कार किसने किया था। अब देखिए, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर होता है उसके जन्मदाता या उसका जनक या आविष्कारक दो टाइप से पूछा जाता है। एक तो डायरेक्टली कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, और एक इस तरह से भी पूछ लेता है कि कंप्यूटर का भारत में जनक कौन है या जन्मदाता कौन है। दोनों का आंसर अलग है। अगर आपको पता है तो भारत का, या आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली। अगर आपको नहीं पता है तो पहली वीडियो भी जा कर के देख लेनी है, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। एक मैं आपको वीडियो अलग से तैयार करके दूंगा, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल कब से स्टार्ट हुआ, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कब से स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कंप्यूटर की खोज कब हुई, आविष्कारक। इस तरह के जो ये होते हैं ना, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप इनको। मतलब मोस्ट होते हैं, पता भी होता है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है, नहीं भी पता होता है, तो सीधे सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में डाल के दूंगा, और वो वीडियो मैं तैयार भी कर रहा हूँ, उसके लिए PDF मेरी बन रही है। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन और ऐड करने हैं मुझको, इसलिए मैं किसी भी दिन आपको वो वीडियो करा दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और डेली वीडियो में बने रहिए, पता नहीं कौन सी वीडियो कब आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वो आपको एग्ज़ाम में जाकर ही पता चलने वाला है। और दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ, यकीन मानिए कि इसमें से आपके 70% क्वेश्चन फंस जाएंगे। जो आप ये मैं वीडियो करा रहा हूँ आपको सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें से ही आपका 75% क्वेश्चन आपके BSF हेड कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं, क्योंकि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही कराने वाला हूँ। और बाकी के जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा WW का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली, इसमें तो कोई बताने अच्छी कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है W3C का पूर्ण रूप क्या है। अब आप बोलोगे W3C क्या है, तो देखिए WWW, तो ये 3 बार W है, तो इसको लिख दिया है W3। तो WWWC फुल फॉर्म बतानी है आपको। अब WWW की तो आपको सबको पता होगी, क्योंकि काफ़ी बार बता चुका हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। सारे के सारे ऑप्शन में यही दिया है, बताना है सिर्फ सी से क्या बनेगा हमारा, कंसोर्शियम, कंसोलिडेशन, कंसोर्शियम या कंसोलिडेशन। यहाँ पर वाइज है, यहाँ पर बाइड है। अब ये दो ऑप्शन तो आप काट दोगे, बाइज तो है नहीं, क्योंकि बाइड है, या तो ए होगा या बी होगा, 50-50। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बताना है कि इनमें से क्या इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब, प्रोटोकॉल, फाइल एक्सप्लोरर या वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट का एक सूचना स्थान जहाँ पर संसाधन संग्रहित किए जाते हैं, वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरनेट का भी पूछ सकता है, तो ऐसे ही आपसे WWW का पूछ लिया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1989 को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपस में संबंधित वेब पेजों का एक संग्रह क्या कहलाता है। तो जो वेब पेजों का एक संग्रह होता है उसको क्लाइंट बोलते हैं, वेबसाइट बोलते हैं, सर्च इंजन या सर्वर बोलते हैं। तो 22 का फटाफट से आप बता दीजिए कि क्या आंसर होने वाला है। तो ये क्लाइंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, सर्वर भी आपको बताया था क्या होता है, और सर्च इंजन भी आपको बताया था क्या होता है। अब एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर टिक कीजिए ना, किस संकोच में पड़े हुए हो, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आपको पता है कि क्लाइंट, सर्च इंजन और सर्वर तीनों आपको पता है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ऑप्शन को एलिमिनेट क्या करना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन नहीं होगा। देखो, तीनों आपको पता था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था। अब तीनों को आपने हटा दिया तो एक ही बचा, तो वही तो उसका आंसर होगा। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप उनको भी बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों एक्सटेंशन का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान कीजिए। तो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर दिए गए हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है, लेकिन ध्यान से अगर आप इसको देखते हो, तो बहुत आसानी से आप इसको राइट क्लिक कर सकते हो। एक सेकेंड, अब यहाँ पर देखिए .gov.org.education.net। अब जब से ही आप देखते हो EDU, एजुकेशन किससे संबंधित होगा, शैक्षिक संगठन से यानी शिक्षा से। .net किससे संबंधित होगा, नेटवर्क से संबंधित होगा, नेटवर्क ही होता है। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी काम से संबंधित होगा। और ORG ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया आपका, संगठन। तो आपका ORG जाएगा लाभकारी संगठन, एजुकेशन जाएगा शैक्षिक संगठन, नेटवर्क जाएगा नेटवर्क से, और गवर्नमेंट वाला जाएगा सरकारी एजेंसी से। तो आपका राइट आंसर होगा ACDB। तो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो फटाफट से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सारे का सारा आपको पता है, बस घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और जितने ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे उतनी ही आसानी से आप उसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24।
इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जाना जाता है? हार्ड कॉपी, प्रिंट किए हुए पेज, कलर पेज या वेब पेज। तो इंटरनेट पर अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक पेज दिख रहा है तो वो क्या होगा? आपका वेब पेज। फटाफट से आंसर टिक कीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में, वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मैच करता है? तो एक साइड है वेब ब्राउज़र और एक साइड है उनके विक्रेता। तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर किससे संबंधित होगा? तो फटाफट से आपको बताना है। तो ये होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट से, सफारी एप्पल से और सी मंकी मोजिला फाउंडेशन। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा BCA वही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, और यही था हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26। क्रोम ब्राउज़र में पिछले टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कि मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि कुछ शॉर्टकट की मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्रोम से रिलेटेड आपको शॉर्टकट की बताऊंगा जब आप क्रोम का यूज़ करते हो। देखिए, मेरा मानना है कि आजकल के 95% लोग अगर कोई चीज़ सर्च करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो वो किस पर देखते हैं? क्रोम ब्राउज़र पे। मैं खुद अगर कोई भी मुझे साइट ओपन करनी होती है, कुछ भी इंटरनेट का यूज़ करना होता है, तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन करता हूँ। तो इसी तरह से आपको मैं क्रोम ब्राउज़र के बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ आपके लिए? क्रोम ब्राउज़र। तो बताना है कि पिछले टैब में जाने के लिए Ctrl+9, Ctrl+0, Ctrl+L या एल आल्ट, इसको बोलते हैं आल्ट, Alt+9। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं पता होगा कि हमको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना है, इसीलिए मैंने बोला था शॉर्टकट कीज तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+9। अगर आपको क्रोम ब्राउज़र में पिछले टैब पर जाना है तो आपको Ctrl+9 का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है, अगर आपका कोई क्रोम ब्राउज़र में टैब ओपन है और आपको उसको बंद करना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करोगे? Ctrl+C, Alt+C, Alt+W या Ctrl+W। तो किसका यूज़ करने वाले हो आप? Ctrl+W। अगर हमारा कोई पेज ओपन है और अगर हमको वो बंद करना है तो हम यूज़ करेंगे Ctrl+W का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए किस को शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, जैसे ही आप देखो कि Ctrl+D और Alt+D, फटाफट से आप सोचोगे कि इन दोनों में से ही एक ऑप्शन होने वाला है और आप 50-50 करके इन दोनों में से किसी एक पर तुक्का भी लगा दोगे। इसीलिए मैं बोल रहा था इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने तुक्का लगा दिया लेकिन ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आपको लगेगा कि मेरा क्वेश्चन सही होगा, 50-50 चांस है, लेकिन आपका 1% भी चांस नहीं है। इसी क्वेश्चन को देखते हुए मैंने बोला था कि अगर पढ़ोगे तो करोगे, वरना गलत ही करोगे। तो जल्दी से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+J। तो देखिए, आपको चल गया होगा पता कि आपको तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बताना है कि अगर क्रोम ब्राउज़र में कोई आपका टैब है तो उसके दाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय करना है, आपको एक्टिव करना है, तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे आप? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्रोम ब्राउज़र में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा? Alt+Tab, Ctrl+N, Alt+N या Ctrl+K टैब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+K टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्रोम ब्राउज़र में इनकॉग्निटो यानी कि ये है प्राइवेट, ये एक मोड है। तो इस मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? Ctrl+N, Ctrl+Shift+N या Alt के साथ Ctrl+K N या फिर Ctrl+K P।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। और आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का था और आपका भी हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है। कंप्यूटर का पोर्शन अलग से आपको दे रखा है कि यानी कि कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा वेटेज होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले। देखिए, कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस क्यों करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हिंदी की बात करें, दूसरा आ जाता है मैथ, तीसरा आ जाता है रीजनिंग और फोर्थ आ जाता है आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड। और लास्ट में आपकी हम कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हिंदी हर कोई कर लेगा, मैथ के क्वेश्चन भी कर लेगा, रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड तो कर ही कर लेगा। कहाँ पर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, आपकी फाइट जो रहेगी वो किस सब्जेक्ट में रहेगी, वो रहने वाली है कंप्यूटर में। जितने ज़्यादा आप अपना कंप्यूटर में स्कोर कर सकते हो, उतने ज़्यादा मार्क्स आप और बच्चों से ज़्यादा गेन कर सकते हो। तो फाइट, असली फाइट जो होने वाली है वो होने वाली है आपकी कंप्यूटर में। मैं स्ट्रेटजी वाला आपका एक अलग से वीडियो रेडी कर दूंगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए, कि किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ें, किस टाइप से पढ़ें, कितना टाइम दें, कितने टाइम पढ़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो आपका देखिए, घर से आपके ना रुपये लग रहे हैं, ना आपके घर से पैसा जा रहा है। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। उससे दोस्तों क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करूँगा। और देखिए, सब्सक्राइब करने से ये आप लोगों का ही परिवार है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन है कि क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो मैं डायरेक्टली इसका आपको आंसर बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के टैब। ये थे आपके आज के 32 क्वेश्चन। बाकी के मैं आपको 36 क्वेश्चन कल कराने वाला हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना अगर अच्छी लगे, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके जाना। लाइक या डिसलाइक कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, और वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वास दिलाता हूँ आपको कि 75 से लेकर 95% तक आपका मैं इन्हीं क्वेश्चन में से आपको आपके एग्ज़ाम में दिखाने वाला हूं कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लगातार डेली सेशन में बने रहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल